हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज काफ़ी दिन के बाद अपनी मैं मॉर्निंग रूटीन आपको दिखा रही हूँ, जिसमें मैं जो है वो सुबह जब उठती हूँ और उसके बाद मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने तक क्या क्या करती हूँ, बहुत सारी रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये रूटीन होगी कुछ 4 AM से लेके 9 AM तक की। तो इन 5 घंटों में मैं क्या क्या करती हूँ मैं आपको वो बताती हूँ। तो सबसे पहले जो है वो अभी 2-3 दिन से जो है वो ये वाली सुबह की रूटीन जो है वो थोड़ी सी चेंज हुई है, क्योंकि पहले जो है वो हस्बैंड की चलती थी नाइट शिफ्ट। तो वो जो है वो रात को 10 बजे अपनी शिफ्ट पे जाते थे एंड सुबह जो है वो 6:30 बजे आते थे। एंड देन हमें जब अपने पहले वाले घर की तरफ स्कूल जाना था तो हम हमें लेके जाते थे। लेकिन अब कुछ दिनों से ऐसा हो गया है कि उनकी शिफ्ट जो है वो चेंज हो गई है और अब शिफ्ट उनकी जो है वो मॉर्निंग की हो गई है। मतलब वो मॉर्निंग अब जिस वक्त वो आते थे 6:30, तो अब उनको उस वक्त काम शुरू करना होता है और फिर वो आते हैं दोपहर को 2:50 या 3 o'clock तक। तो इस तरह से चेंजेस हो गए। तो अब अल्लाह का करना ये देखिए कि जब मुझे इतनी हमारी वो चल रही थी कि जब हमें यहाँ से ड्राइव करके वहाँ 1 घंटा जाना पड़ता था बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, तब हस्बैंड की नाइट शिफ्ट थी। क्योंकि अल्लाह मियाँ को पता था कि इन लोगों को जो है वो मुझे गाड़ी चलाने आती नहीं है और जो है ना बस में धक्के लगेंगे बेचारों के, तो इनको जो है ऐसा कर दो कि ये आराम से आना जाना शिफ्ट वगैरह सब कुछ कर सके। तो आराम से हस्बैंड काम पे भी जाते थे, काम पे से आते थे, हमें स्कूल लेके जाते थे, फिर हमें वापस लेके आते थे, ये सब। फिर हम बच्चों को लेने जाते थे, फिर लेके आते थे, ये सब चलता रहता था। और जब ये जो नाइट शिफ्ट हो गई थी हस्बैंड की, वो हो गई थी जब हमारा घर हमें मिलने वाला था, उससे कुछ दिन पहले, कुछ वीक्स पहले से ये हो गया था कि अल्लाह मियाँ को पता था कि बस इनका अब घर होने वाला है, फिर इनको शिफ्टिंग भी करनी है, बच्चों का स्कूल भी है। तो उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया अल्लाह मियाँ ने कि हर चीज़ इनके लिए जो है वो आसान हो जाए। तो मैं कहती हूँ कि यार हम ना बड़ी चीज़ों को लेके वो कर रहे होते हैं कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये सही नहीं हो रहा, वो सही नहीं हो रहा, हम बड़ी कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं। तो हम ना ये छोटी छोटी चीज़ें देखना भूल जाते हैं कि हमारे आसपास ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हो रही होती है हमारे मुताबिक कि वो हमारी लाइफ को ईजी बना रही होती हैं। खैर देखा जाए तो अल्लाह मियाँ हर चीज़ जो है वो ईजी कर रहे होते हैं आपके, और कोई नहीं देखना चाहे तो वो क्या ही कर सकता। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसी ऐसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में देखते हो, ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो जिससे आपका बिलीव जो है ना अल्लाह मियाँ पे और ज़्यादा पक्का हो जाता है। तो ये सब तो थी दिल की बातें और जो भी हो रहा था लाइफ में। तो ये रूटीन यहाँ पे ऐसे स्टार्ट हुई, जैसे मैंने आपको बताया कि अब चेंज हो गई। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि भाई आप चाहते हो तो आप अपने साथ भी कुछ लेके जाए, क्योंकि पहले जब वो जाते थे ना तो अपने साथ कुछ सैंडविच कभी कुछ मैं बना के उनको दे दिया करती थी। लेकिन काफ़ी टाइम से वो मना करते, नहीं मैं नहीं खाऊँगा, मैं वहाँ पर खाता नहीं हूँ। तो लेके नहीं जाते थे, बस यहाँ से नाश्ता करके निकलते थे एंड देन वो आके फिर खाते थे। और वहाँ ब्रेक में कुछ एनर्जी ड्रिंक या कॉफ़ी वगैरह ले ली तो ले ली। फिर मैं कह रही यार ले जाओ, नहीं। फिर खुद ही कहने लगे ना 2 दिन पहले कि यार जब मैं ना वहाँ होता हूँ तो मुझे भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, तो मैं तो जो है वो वहाँ से ले के खा रहा हूँ। तो मैंने कहा तो भाई ये चीज़ तो मैं आपको बोल भी रही थी कि मैं दे देती हूँ बना कर, लेकिन आप सुनते नहीं हैं। तो कहने लगे हाँ यार। तो फिर हम लोग जो है बच्चों को लेके वहाँ से मैं लिडल चली गई एंड वहाँ से फिर मैंने ये क्यूकम्बर एंड सब एग्स एंड ये तो थी ब्रेड वगैरह, मैं कुछ सैलेड की चीज़ें ले आई। मैंने कहा सही है, सुबह सैंडविच बना के मैं आपको दूंगी, साथ में जो है वो सैलेड वगैरह भी होगी, तो अच्छा खासा आपका पेट भर जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं जो है वो यही कर रही थी। वैसे तो मुझे उठना होता ही था हस्बैंड के लिए चाय बनाने के लिए, उनको नाश्ता देने के लिए, तो मैंने कहा चलो एक सैंडविच भी बन जाएगा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, उनके लिए मैंने ऑमलेट वाला सैंडविच बनाया एंड उसके अलावा मैंने क्यूब्स में जो है वो क्यूकम्बर एंड टमेटोज़ काट दिए और उसके ऊपर थोड़ा सा दही डाल के उसको मिक्स कर लिया एंड थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया ताकि टेस्टी से लगे। तो ये हो गया हस्बैंड का जो है वो लंच तैयार। उसके बाद वो फिर ये कि थोड़ी देर में बच्चों को उठाने का टाइम हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो है वो मेरी रूटीन स्टार्ट हुई। और यहाँ पे मैं कंफ्यूज चल रही थी कि मैं बड़े बॉक्स में डालूँ या छोटे बॉक्स में डालूँ। बड़े बॉक्स में डाल रही थी तो जगह रह रही थी, छोटे बॉक्स में कटोरा फिक्स नहीं आ रहा था, मतलब ये सैलेड का बाउल फिक्स नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा कि यार ये बाउल जो है ना मुझे सैलेड का, ये थोड़ा सा मुझे जो है वो
छोटा सा लग रहा है, तो इसको क्यों ना हम चेंज करते हैं। और उसके बाद फिर मैंने जो है वो सैलेड का बाउल जो है वो चेंज किया, ये देखें, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं ये फुल भर दिया है मैंने सैलेड से, अब मैं अगर इसमें योगर्ट डालूंगी तो ना इसको मैं मिक्स कर पाऊंगी, और अगर गाड़ी में बैठ के हस्बैंड ने मिक्स किया तो सब गिरेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको बड़े वाले कंटेनर में डालते हैं, और ये वाले कंटेनर बहुत अच्छे होते हैं, इस पर आप खाना भी अच्छे से रख सकते हो, आप इसको फ्रीज़र भी कर सकते हो खाना रख के। इसके अलावा आप इसको कि जैसे अभी मैं पैक करके दे रही हूँ, पैक करके भी दे सकते हो। अक्सर मैं बच्चों को लंच में भी इस तरह के बाउल्स जो है ना देती हूँ। खैर मैंने यहाँ पे योगर्ट भी डाल दिया, हल्का सा सॉल्ट भी डाल दिया, उसको मिक्स करके मैंने जो है वो तैयार कर लिया। तो उसके बाद एक मैंने ये वाले बाउल में डाल दिया, और जो सैंडविच था वो मैंने बड़े वाले बॉक्स से निकाल के छोटे वाले बॉक्स में डाल दिया। तो इस तरीके से जो है वो हस्बैंड का पूरा लंच तैयार हो गया। हेलो जी, तो इस वक्त जो है वो 5 बजे हैं सुबह के, और आपने देखा कि मैं अभी हस्बैंड के लिए जो है वो चीज़ तैयार कर रही थी, तो वो चले गए हैं काम पे। एंड मैंने सोचा था कि बर्तन बिखरे हुए हैं किचन में, तो वो धो लेती हूँ, लेकिन भाई इतनी इस वक्त ठंड हो रही होती है ना कि जो है ना हिम्मत ही नहीं हुई। तो अब बस ऊपर जाऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर फजर हो जाएगी, फजर पढ़ के फिर बच्चों को स्कूल के लिए उठाऊँगी, एंड देन फिर बच्चों को स्कूल लेकर जाऊँगी। तो अभी चलते हैं ऊपर, रेस्ट करते हैं। ओके जी, तो ये यहाँ का हीटिंग सिस्टम है। मुझे लगा था ये बड़ा पुराना सिस्टम है, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि नहीं, अब ये नया आ गया है, नया है। तो यहाँ पे ये मैनुअल पे कर दो, उसके बाद जो है ना अगर आपको बढ़ाना है तो आप ये इस पे कर सकते हो, और अगर आपको कम करना है तो आप इतने पे कर दो। तो इतने पे जब कर दो ना 20 पे, तो वो हीटिंग रहती है, और हीटर्स बंद हो जाते हैं, लेकिन हीटिंग पूरे में जितनी भी हुई होती हुई रहती है। और फिर जब लगता है कि अब ठंड हो गई है तो उसको दोबारा से आके ऑन कर दो, तो जो है ना वो वापस से बहुत मज़ा आता है। ओके जी, तो फजर मैंने पढ़ ली है, और ऊपर आकर मैंने सोचा था कि 1 घंटा मैं सो जाऊंगी, लेकिन नींद नहीं आई, तो रेस्ट ही कर रही थी टीवी। फिर फजर हुई तो फजर पढ़ ली, और अब मैं आधे घंटे से लड़की को उठा रही थी, तो अब जाके उठी है, वॉशरूम गई है। अब मैं चलती हूँ नीचे और नाश्ते की तैयारी करती हूँ, और फिर आके बालाज को उठाती हूँ। और बालाज का तो ये है कि वो 1-2 आवाज़ दो तो उठ जाता है, ज़्यादा तंग नहीं करता। तो इस तरीके से मेरी जो है वो सुबह से रूटीन स्टार्ट होती है। तो मैंने सोचा कि चलो आज शूट कर ही रही हूँ तो अपनी रूटीन दिखा देती हूँ कि मैं रूटीन में क्या क्या कर रही होती हूँ। तो दिखाती हूँ आपको क्या क्या करती हूँ। तो आज का हम ये व्लॉग बना लेते हैं सुबह की रूटीन का, मॉर्निंग रूटीन, मतलब कि सुबह उठने से लेके बच्चों को स्कूल छोड़ने तक का, ठीक है, ये बना लेते हैं। अगर छोटा बना तो बड़ा कर देंगे हम लोग को, आगे और बढ़ा देंगे रूटीन को, सही ना, वरना पूरे दिन की रूटीन आपको दिखा देंगे, कोई मसला नहीं। पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ, दोबारा दिखा देंगे, और ये सब चीज़ें हैं। तो अभी मैं नीचे चलती हूँ और काम करते हैं। ओके जी, तो अलीशा के लिए मैंने उसका नाश्ता रेडी कर दिया, चॉकलेट ब्रेड है, और बालाज के लिए जो है वो कबाब फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि उसका नाश्ता ये नहीं होता, वो ये नहीं खाता, और अलीशा इसके अलावा कुछ नहीं खाती नाश्ते में। तो बाला जो है वो कभी एग खाता है, कभी नैगेट्स खाता है, कभी कबाब खाता है। तो आज मैं उसके कबाब बना रही हूँ, लंच में भी वही दूँगी और अभी भी वही खिलाऊँगी। तो ये है। I see you. पढ़ लिया आपने नमाज? ओके, बालाज को उठाने आई थी, बालाज को उठाते हैं। देखिए रूम कैसा फैला हुआ होता है, लड़की ने, दोनों ने मिलके फैलाया हुआ होता है। कुछ भी नहीं, सुन लेती है सब कुछ। बालाज कुछ भी नहीं। अलीशा, भैयू चलें, उठे, स्कूल का टाइम हो रहा है। भैयू वेक अप, हरी अप। ये मेरा बेटा जो है ना फौरन उठ जाता है, और अपने साथ जो टॉय लेके सोता है ना, बस वो उसको उठते के साथ फौरन चाहिए होता है। वो कोई भी टॉय हो सकता है, कोई पर्टिकुलर नहीं है। वो ये टेडी हो सकता है, वो टेडी हो सकता है, ये बॉल वाला टॉय हो सकता है, गिटार हो सकता है, और यहाँ तक कि हैंगर भी हो सकता है। हेलो माँ बेटा, कम 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 ना। ओ मामा का सोना बेटा। सुबह सुबह रोता है कि मेरा मुंह क्यों धुला दिया। चलिए, रुको मैं लाइट्स बंद कर दूँ। अलीशा ने सब जगह लाइट्स खुली छोड़ दी।
ओके जी, तो यहाँ पे बालाज अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है और यहाँ पे बालाज का लंच तैयार कर दिया मैंने। बिस्किट डाल दिए हैं, लंच डाल दिया और कुछ एक फ्रूट डालूंगी एंड देन उसका लंच रेडी हो जाएगा। देन फिर अलीशा का लंच रेडी करूँगी। और अलीशा देखो सुबह सुबह जो है कॉटन कैंडी खा रही है। ओके जी, तो अभी हो रहे हैं 8:45 और बच्चों को छोड़ दिया है। टैक्सी करा के आई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और ये वाइट वाइट आप जो देख रहे हैं ना, ये स्नो, रात में इतनी ठंड थी कि स्नो तो नहीं हुई बट फ्रीजिंग कोल्ड इतना था कि हर चीज़ फ्रीज़ हो गई। और ग्रास जो है वो ग्रीन से वाइट हो चुकी है। तो ये सब जो है ना फ्रीजिंग कोल्ड हो रहा है। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो अब चलते हैं। सोची हूँ वापसी के लिए भी टैक्सी करा लेती हूँ। ये देख रहे हैं सारा कैसा आइसी आइसी हो रहा है। तो वाइट वाइट जो भी है ना सब आइसी हो रहा है। हाय गाइस, तो मैं तो आप लोगों को अपना रूटीन दिखा रही थी, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि कल से मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही थी। और जैसे ही मैं बच्चों को छोड़ के आई हूँ स्कूल से, उसके बाद मुझे हवा लग गई और इतनी बुखार वाली तबीयत हो गई कि मैं जो उस वक्त लेटी हूँ। सोई तो खैर फ़ौरन नहीं थी, लेट गई थी। फिर 2 घंटे बाद सोई हूँ। तो फिर बच्चों को स्कूल के टाइम पे उठी हूँ, हस्बैंड आए तो फिर बच्चों को लेने गए। बच्चों को लेके आई हूँ तो उस वक्त अलीशा को स्कूल से जैसे आ रही थी ना, तो उसके दोनों पैर जो है ना वो ट्विस्ट हो गए और बहुत बुरी तरह से उसको पेन हो रहा है। तो वो ऊपर अभी लेटी इतनी देर से बस उसी को ही देख रही थी। उसको देखा, फिर अभी असर की नमाज़ पढ़ी मैंने। उसके बाद अब जो है मैं नीचे आई हूँ। तो बुखार वाली हालत हो रही है, दवाई खाती हूँ। तो यहीं तक रखती हूँ उस ब्लॉग को। अगर हिम्मत हुई तो आगे की भी रूटीन दिखा दूँगी, नहीं तो यहीं तक रखती हूँ। तो बल्कि आई थिंक यहीं तक ही रखती हूँ। तो ये था मेरा व्लॉग। लाइक शेयर कमेंट सब कर दीजिएगा, कभी बोलने की हिम्मत नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।